हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 3 की हिंदी का पाठ जब मुझको सांप ने काटा। बहुत अच्छी कहानी है, बच्चों ने पढ़ा क्लास में और बहुत एंजॉय किया। और आज इस वीडियो में हम इस पाठ से कुछ रिवीजन वर्क करेंगे। रिवीजन वर्क को हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्ती कार्य। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, आप कोड में भी देख रहे हैं कि ये हमारा हिंदी का 11वां चैप्टर है, यानी कि 11th चैप्टर है। ठीक है, और ये इसके रिवीजन वर्क की फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। ये हमारा एक क्लास टेस्ट लिया था और इस तरीके से इसमें हमने 4 प्रश्न दिए थे। तो जैसे पहला प्रश्न है कि सही मात्रा लगाइए, है ना। ये 3 शब्द दे दिए हैं, सांप, मंत्र और उंगली। तो इनकी मात्रा गायब है और आपको सही जगह पे चंद्र बिंदु या बिंदु लगा करके, मात्रा लगा करके इनको ठीक कर देना है। हमारा दूसरा प्रश्न है सांप के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए ऊपर सांप पे सही मात्रा लगाने के लिए बोला है और सेकंड में सांप दे भी दिया है। जो समझदार बच्चे हैं तो वो ऐसे पेपर में आंसर भी ढूंढ लेते हैं ना। तो पर्यायवाची शब्द यानी कि उसके और क्या नाम होते हैं, है ना। सांप को और किन नामों से जाना जाता है, तो वो हो गए उसके पर्यायवाची शब्द। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है अर्थपूर्ण शब्द बनाना है आपने। अर्थपूर्ण यानी कि ऐसा शब्द जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया है उसका अर्थ ही नहीं है कुछ। तो आपने अर्थपूर्ण यानी कि सार्थक अर्थ वाला शब्द बनाना है। जैसे झोप पै दे दिया इसने, झोप, झोप के आगे आप ऐसा शब्दांश लगाइए ताकि आपको वो शब्द अच्छे से बन जाए। अगला है टुक और फिर है खबर और डैश दे करके रह दे दिया, यानी कि यहाँ पर बीच में भरना है। ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 4 है सही जगह पर रेफ लगाइए। रेफ होता है, आपको देखिए रे आपने देखा होगा कई तरीके से लगता है ना। कई अक्षर ऐसे हैं जिनके नीचे हम डंडे के रूप में रे लगा देते हैं ना, और ये भी 2 तरीके से लगता है। और कई बार आपने देखा है कि किसी शब्द के अक्षर के ऊपर रे लगा हुआ होता है अक्षर के, है ना। तो जो ऊपर लगता है उसको हम बोलते हैं रेफ और जो नीचे लगता है उसको हम बोलते हैं पदेन। ठीक है, तो पदेन यानी कि पैरों की तरफ नीचे लगता है और रेफ यानी कि मात्रा की तरफ ऊपर लगता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ये शब्द पाठ में ही आए हुए हैं, इन पे आपको ऊपर रे लगा देना है, लेकिन आप पता होना चाहिए कहाँ पर रे लगाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इनके उत्तर। जब मात्रा लगानी है आपको पता है सांप, है ना। सांप पे चंद्र बिंदु लगता है और मैंने आपको अच्छे से बताया है कि खड़े डंडे पर ही आप चंद्र बिंदु या बिंदु लगाएंगे। ठीक है, तो सांप पर सही जगह पर आप मात्रा लगाएंगे। जो का डंडा है हमारा खड़ा डंडा है, इनके ऊपर लगेगा। अगला है मंत्र, मंत्र तो मैं के भी खड़े डंडे के ऊपर बिंदु लग जाएगा। और अगला है उंगली, है ना, तो उंगली में भी ऊ के ऊपर लगेगा। यहाँ पर खड़ा डंडा नहीं है तो इसके ऊ के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो सही हो जाएंगे ये तीनों शब्द। अगला है सांप के 2 पर्यायवाची शब्द हमने लिखने थे, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। आपको जो इनमें से अच्छे लगे आप कोई 2 लिख लेंगे। जैसे नाग, है ना, कई जगह पर सांप को नाग बोला जाता है ना। नाग निकला हमारे उधर, मैंने नाग देखा था, है ना। या फिर सर्प, ठीक है, एक सर्प होता है कपड़े धोने वाला और ये सर्प है सांप का, है ना। हरियाणा में बोलते हैं ना कपड़े धोने का सर्प, ये सर्प सांप का है। ठीक है, और अगला है फणी। आपको पता ही है जब सांप डर के मारे क्या करता है, फण तान लेता है ना अपना, तो इसीलिए उसका नाम फणी भी है। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई 2 लिख लेंगे। अगला है हमारा आपने अर्थपूर्ण शब्द बनाना था। तो देखिए झोप में हमने झोपड़ी ईड़ी अड़ी लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा शब्द बन गया झोपड़ी। और आपको पता ही है झोपड़ी तो क्या होती है ना, पता है ना सभी बच्चों को, वो घास फूस की बनी होती है। अगला हमारा दिया था टुक और डैश लगा दिया था, तो हम लगा देंगे टुकड़ा। यहाँ पर हमने अड़ास शब्दांश को जोड़ दिया है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा टुकड़ा। अगला है खबर, तो खबर में देखिए दार अगर हमने बनाना है तो दा लगाना पड़ेगा बीच में डैश की जगह पर के, तो आप बना देंगे खबरदार। ठीक है, पाठ में ही आए हुए हैं शब्द। अगला था रेफ लगाना था। तो देखिए ये रेफ जिस अक्षर के ऊपर लगता है ना, बोला उससे पहले जाता है। ठीक है, यानी कि जिस भी अक्षर के ऊपर लगेगा ये उससे पहले बोला जाता है। तो हमने पढ़ा था पाठ में कि बच्चे को बर ने काट लिया था, तो बर र के ऊपर हम लगाएंगे और ये इससे पहले बोला जाएगा। ठीक है, अगला है बर्तन, है ना। देखिए बोल के देखिए आप इसको, बर्तन,
तो ब के बाद र की आवाज़ आ रही है और बाद में त की आवाज़ आ रही है, तो आप त के ऊपर लगा दें। मैंने बताया ना, जिस अक्षर से पहले इसकी आवाज़ आती है ये उसी अक्षर के ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ऐसे भी सिंपल याद कर सकते हैं कि जैसे आप बोल करके देख लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, जिस अक्षर के पहले उसकी आवाज़ आ रही है उसी अक्षर के ऊपर इसको लगा देंगे, यानी कि ये ऊपर है तो पहले बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे याद रखिए। अगला है हमारा दर्द। ठीक है, तो दर्द, द के बाद र और फिर द, तो लास्ट वाला जो द है हमारा उसके ऊपर ये लग जाएगा। तो हमारा सही शब्द बन जाएंगे तीनों, बर, बर्तन और दर्द। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।